जय जिनेंद्र, एक बार फिर से आपकी अपनी प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में मैं नेहा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी के उत्कृष्ट पुण्य का उदय है पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से पाइए सिखा की पुस्तकों से हम सभी निरंतर अपने आगम की मूल भाषा प्राकृत भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं और यह क्रम पिछले 3 वर्षों से निरंतर जारी है। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शामली की कुमारी आशा जी, जो कि पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन पाठशाला में पाइए सिखा की पुस्तकों से प्राकृत को पढ़ा रही हैं, जो लगभग 500 विद्यार्थियों को प्राकृत की शिक्षा दे रही हैं। तो आमंत्रित है शामली की आशा जी और मंगलाचरण के माध्यम से इस पाठशाला का शुभारंभ करेंगी। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मणुयणा इंद सूर धैर्य छतया पंच कल्याण सो खावली पत्तया दंसनम नाण झाणम अनंतम बलम तेजिना दिन्तु हम वरम मंगलम जेहि झाणग्गि बाणेहि ऐ दट्ठयम जम्वर मरण नैरत्यम दट्ठयम जेहि पत्तम शिवम सासयम ठाणयम ते महम दिन्तु सिद्धावरम नाणयम पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया बार संगाई सुय जल ही अवगाहया मुख लच्छी महंती महंते सया सूरिनो दिन्तु मोक्षम गया संगया घोर संसार भी मानवी कानने तिख विहरालने पाव पंचानने नट मगान जीवान पह देसिया वंदिमो ते उवज्झाय अम्हेसया उग तव चरण करने ही झीणम गया धम्मवर झाण सुकेक झाणम गया निपरम तव सिरिय समालिंगया साहवो ते महम मुख पह मग गया एण थो तेण जो पंच गुरु वंदये गुरु संसार गण बेली सो छिंदये लहै सो सित सुखाई बहुमाननम गुणैकम मिमधनम पुंज पज्जालनम अरुहा सिद्धाइरिया उवज्झाय साहु पंच परमेठी ए यान नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन्तु। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर इस पंच महागुरु भक्ति से आशा जी ने इस पाठशाला का शुभारंभ किया और अब हम बढ़ते हैं आज की इस कक्षा की ओर। और आज की इस कक्षा में हम सभी सीखेंगे पाइया सिखा भाग 3 का अभ्यासिक। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए, जिनके पास पुस्तकें हैं वे पुस्तकें निकाल लीजिए, अगर जिनके पास पुस्तकें नहीं है तो वे अपना एड्रेस इस कमेंट बॉक्स में डाल दें और जब आपको पुस्तकें मिल जाए तो आप उस एड्रेस को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए पाइए सिखा भाग 3 का अभ्यासिक। सर्वनाम शब्द तृतीया विभक्ति अहम का तृतीया विभक्ति क्या बनता है? मैं, अर्थात मेरे द्वारा। तुम एक, तुमम का तृतीय विभक्ति एक वचन, तुम एक तेरे द्वारा। तेड़ उसके द्वारा। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में ही तृतीय विभक्ति एक वचन में तेड़ बनता है और इसका अर्थ है उसके द्वारा। इसी तरह से ताई स्त्रीलिंग का है और इसका अर्थ हुआ उसके द्वारा। इमेड़ पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा इमेड़ और इसका अर्थ है इसके द्वारा। इसके बाद इमाय तृतीय विभक्ति एक वचन, इमाय का अर्थ है इसके द्वारा। तो ये हमें याद करनी है। इसके बाद हम चलेंगे तृतीय विभक्ति किस अर्थ में लगती है। तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है के द्वारा और से, के द्वारा या से, ये इसका चिन्ह है। तृतीय विभक्ति करण कारक होती है।
तो के द्वारा के अर्थ में, से के अर्थ में, सह के अर्थ में क्या लगती है? तृतीया लगती है। और यह कौन सा कारक है? करण कारक है। सहायक कारक, कारण को करण कहते हैं। सहायक कारण को करण कहते हैं। उदाहरण, वह कलम से लिखता है। वह लिखता है, किसकी सहायता ले रहा है? कलम की सहायता ले रहा है। तो कलम में क्या होगी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि वह किससे सहायता लेकर कार्य कर रहा है? लिखने का, कलम से सहायता लेकर लिखने का कार्य कर रहा है। तो तृतीया विभक्ति करण कारक होती है, और करण कारक किस अर्थ में होती है? सहायक कारण को करण कहते हैं। इतनी बात आप सभी अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। और अहम के रूप, तुम के रूप और सो, ये अभी आपके रूप, आपको इनके रूप बता दिए जाएंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अभ्यास 1 का वाक्य। कुछ वाक्य उसमें दिए हैं, इनका हम प्रयोग करेंगे कि कैसे इन्हें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को एक सरल रूप में बना सकते हैं। यह कार्य मेरे द्वारा होता है। तो सबसे पहले आप वाक्य बनाइए, यह कार्य होता है, ठीक है। तो यह कार्य, जो कार्य है वह नपुंसक लिंग का है। कार्य किसका है? नपुंसक लिंग का। तो नपुंसक लिंग का जब हमारा ये कार्य करता है तो यह भी क्या होगा? नपुंसक लिंग में यह का क्या बनेगा? एवं। कज्जम, ठीक है। कज्जम क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, और तो कर्ता भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये दोनों ही क्या है? यह कार्य क्या है? करता है। होता है, होने की क्रिया एक तो होती है हवई, हव मीन्स भी होना होता है, हो मीन्स भी होना होता है, ठीक है। तो हव में ई आदि प्रत्यय लगा देंगे। इमं कज्जम होई। अब हम देखते हैं मेरे द्वारा। तो यहाँ आपको बताया था किसके, यहाँ पर बताया था के द्वारा, के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मेरे द्वारा, यह कार्य मेरे द्वारा होता है। तो इमं कज्जम हवई या होई मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा अहम का तृतीय विभक्ति लगेगा। अहम का तृतीय विभक्ति क्या बनेगा? मैं। मैं का अर्थ होता मेरे द्वारा। इमं कज्जम मैं होई या हवई। तो इस तरह से आपको वाक्य का प्रयोग करना है। अगला वाक्य है, यह कार्य हम सबके द्वारा होता है। तो कर्ता भी कौन सा है? एक ही वचन का है, तो यहाँ पर भी एवं कज्जम ही लगेगा। ठीक है। और होता है, जब कर्ता प्रथम पुरुष का है, कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी हुई। अब यहाँ पर हवाई भी कर सकते हैं अपने शोधानुसार, जो आपको करना है। मैंने दोनों ही प्रयोग कर दिए। इमं कज्जम हुई किसके द्वारा होता है? हम सबके द्वारा होता है ना। तो हम सबके द्वारा, इसका तृतीय विभक्ति एक वचन बनेगा। सॉरी, ये बहुवचन का है, एक वचन नहीं बहुवचन। अमुहे ही। इमं कज्जम अम्ही हुई। कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई, और हम सबके द्वारा में यहाँ पर बहुवचन होने के अर्थ में यहाँ पर हमने बहुवचन का प्रयोग कर दिया। ऐसा नहीं कि कर्ता यहाँ पर भी एक वचन का है तो इसे भी एक वचन का बनाए, नहीं, ऐसा नहीं। हम वाक्य को अच्छी तरह से समझें और तब उसका वाक्य प्रयोग करें। चलिए अगला वाक्य लिखते हैं। ये कार्य हम सबके द्वारा होते हैं। अब ये कार्य कितने हैं? बहुत हैं। तो इमम इमाणी, इसी तरह से इमाणी और कज्जाड़ी है ना, कज्ज कज्जाड़ी, कज्जम कज्जाड़ी।
होते हैं, होते हैं के लिए होंते, किसके द्वारा? सेम वही लगेगा, अमेही। अगला है यह युवती मेरे साथ पढ़ती है, तो यह युवती पढ़ती है, बाकी केवल आप इतना बनाइए। तो युवती कैसा है? स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग का करता है, तो जुबई स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे इमा जुबई। पढ़ती है, पढ़ती। अब आपने यहाँ पर देखा कि सह के अर्थ में भी तृतीय विभक्ति लगती है। ये सह का अर्थ होता है साथ, तो मेरे साथ पढ़ती है, तो मेरे में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया, है ना। मेरे द्वारा तो अलग बात हुई, यहाँ मेरे साथ है इसीलिए मय से। अगला वाक्य है यह सुख इससे। अब ये जो इससे है यहाँ स्पष्ट नहीं है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। तो इसके लिए हम अभी मैं समझाती हूँ, उससे पहले हम वाक्य बनाएंगे यह सुख। सुख कैसा है? नपुंसकलिंग का, तो इमम सुहम, इमम सुहम। इससे है यहाँ हवाई, यानी कि इसका अर्थ है यह सुख इससे होता है। इससे, इससे यानी कि से के अर्थ में, से के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। और यहाँ चूंकि यह क्लियर नहीं है कि ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है, तो हम इमेड़ भी लगा सकते हैं और इमाई भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान आप ये रखें, जब भी स्पष्ट ना हो तो मुख्य रूप से पुल्लिंग का ही हम लगाते हैं, ठीक है। तो इमम सुहम, इमेड़ लगाने के दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका नियम देखें तो जब स्पष्ट ना हो तो हमें पुल्लिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इमम सुहम इमेड़ हवन। तो इस तरह से ये आपके कुछ वाक्य बने। आगे कुछ और वाक्य भी दिए हुए हैं, चलिए उन्हें बनाते हैं। यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और अब इन वाक्यों का प्रयोग करना है। बड़े ही आसानी से आपको ये वाक्य बनाने हैं और समझने हैं। यह कार्य उसके द्वारा होता है, तो यह कार्य इमम कज्जम, ये तो हम अच्छी तरह से सीख ही चुके हैं, तो बना दीजिए। होता है हवैया होदी, हवैया होदी। इमम कज्जम होदी किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लियर नहीं है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको करना किसका है? पुल्लिंग का ही प्रयोग करना है। और उसके द्वारा के लिए क्या लगेगा? तीड़। तीड़ पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में ही कॉमन होता है, तो तीड़ इमम कज्जम तीड़ दो होदी। वह कार्य हम सबके द्वारा होता है, वह कार्य। नपुंसकलिंग में तम बनता है, तम कज्जम होदी किसके द्वारा? हम सबके द्वारा। अम हे ही। अगला वाक्य यह कार्य इस स्त्री के द्वारा होता है। जैसा कि यहाँ पर ब्रैकेट में स्त्री दिया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इमम कज्जम होदी इस स्त्री के द्वारा, के द्वारा के अर्थ में तृतीया, तो इस स्त्री के लिए क्या लगेगा? इमाए, इसके द्वारा होता है। अगला वाक्य यह सुख उस स्त्री के द्वारा होता है, यह सुख इमाम सुहम। सुख कैसा है? नपुंसकलिंग का है, और नपुंसकलिंग में इमम का प्रयोग करेंगे, इमम सुहम। होई, यहाँ हम कुछ और चेंज कर देते, होली के स्थान पर हवाई लिख देते हैं, ताकि आपको सभी प्रयोग याद रहे। उस स्त्री के द्वारा होता है। तेड़ का पुल्लिंग में होता है, और स्त्रीलिंग में उसके द्वारा के अर्थ में क्या लगेगा? ताई। इमम सुहम
ताए हवे। तो इस तरह से ये आपके अभ्यास 1 में जो खंड था दूसरा था और ये अभ्यास 2 हो चुका है। और इस तरह से ये आप सभी वाक्य बना लीजिए। अगली वीडियो में इसके आगे के वाक्यों को हम सीखेंगे, कैसे अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाएं, एक वचन के वाक्यों को बहुवचन में बनाएं, बहुवचन से एक वचन में बनाएं। तो इसी के साथ अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। सभी को जय जय, धन्यवाद।